कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होमगार्ड के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होमगार्ड के एडीजी डीपी गुप्ता अपने एक दिवसीय प्रवास पर रिहा है। होमगार्ड के एडीजी डीपी गुप्ता ने आज होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण किया और दिखी कमियों को दूर करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ के लिए बैरक का बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जिसे शीघ्र ही बनाया जाएगा। वहीं साथ ही प्रशिक्षण हाल की भी बात की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि 110 होमगार्ड के सिपाहियों को विभिन्न थानों के लिए चयन किया गया है, जिन्हें सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं नियमितीकरण पर उन्होंने वायलेंस के रूप में होमगार्ड का एक्ट भी बना होने की बात कही। इस निरीक्षण के पश्चात कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे। इस अवसर पर रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलारा जेट्टी, डिविजनल कमांडेंट सहित जिला कमांडेंट मधु राजेश तिवारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी एवं एडीजी डीपी गुप्ता से जानकारी के अंश। इस तरीके से बहुत आराम से आपने इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। ये चीज़ जो आप सीख के जा रहे हैं, इसे घर पे प्रैक्टिकल नहीं करना है। हमारी आपदा प्रबंधन एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, तो लगातार हम एक सिविलाइज सोसाइटी होने के बाद कितने भी डिजास्टर्स होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार हम लोग फेस कर रहे हैं, कम लॉस के साथ हमारी ह्यूमन सोसाइटी को कैसे बचा पा रहे हैं, उसके लेके ये कार्यशाला आयोजित आज किया जा रहा है। मुझे लग रहा है आप लोगों सबसे पहले तो आप सबको बधाई है। आपने ऐसे वॉलंटियर्स के रूप में आपने अपने आप को दर्ज किया और सोसाइटी को एक मीनिंगफुल और यूजफुल वे में कोई काम करने के लिए आप लोगों ने एक संकल्प लिया है, उसके लिए मेरी ओर से बधाई है। वहाँ पर भी एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की टीम जन जागरूकता अभियान चला रही है पूरे ज़िले में प्रशासन के साथ मिलके। तो इस तरीके से जब भी कभी ऐसी आवश्यकता आएगी तो आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। एक समाज और सरकार के बीच में एक सेतु का काम आपका रहेगा। जिस तरीके से एक सेतु का महत्व होता है उसी तरीके से आपका रोल रहेगा। तो सबसे पहले तो आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस जो आपने अपने आप को वॉलंटियर किया है, क्योंकि आपदा के समय सबसे बड़ी जो जवाबदारी हमारी रहती है। एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सिविल डिफेंस वॉलंटियर आपदिक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और ये निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवाभावी संगठन है, जो संकट के समय चाहे वो बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो या अन्य कोई विभीषिका हो, अभी कोरोना के समय में भी इन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। तो निश्चित रूप से इस कार्यशाला में लोग बाग जो भी और यहाँ सिखाया जाएगा उसको सीखेंगे और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के कर्तव्य हैं उनका भली भांति निर्वहन आपतिक स्थिति में करेंगे। सर, आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आए थे, क्या चीज़ें देखी आपने? निरीक्षण भी किया है कुछ कार्यालयों का, और क्या देखने को मिला है आज? होमगार्ड कार्यालय देखा है, उसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। अभी ये चर्चा चल रही थी कलेक्टर साहब से यही कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जिला कार्यालय है होमगार्ड, उसको सुधारने की आवश्यकता है। जो एसडीआरएफ के लिए एक नए बैरक बनाए जाने की आवश्यकता है, कुछ उनका प्रशिक्षण हॉल, तो इस सब पे हम लोग प्रयास करेंगे कैसे ये बन सकता है, इसको आगे विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जो कार्यशाला आज हुई है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कार्यशाला, जो हमारे नए 110 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हर एक थाना क्षेत्र से चयनित किए गए हैं, उनकी कार्यशाला में उनको प्रशिक्षित किया गया है कि क्या किस तरीके की आपदाएं आती हैं, उनकी क्या भूमिका होगी और आगे उनको और प्रशिक्षित किया जाएगा। आज ये एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई, शुरुआत है ये। इसके बाद जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको बाहर भी प्रशिक्षण के लिए हम लोग भेजेंगे। इनको मास्टर ट्रेनर्स के रूप में विकसित करके और बाकी समाज में जन जागरूकता अभियान चलाना। हर सरकार का ये इरादा है कि हर पंचायत स्तर पर क्षमता विकसित की जाए, जिससे कि छोटी मोटी आपदाएं आती हैं तो उन आपदाओं को वहीं पे निपटा जा सके, उनके पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर ऐसे उपकरण यहाँ पर रहें, जिससे कि जैसे मान लो कोई कई बार पानी में कोई फंस जाता है, कहीं बाढ़ में फंस जाता है, तो उसमें जब तक बाहर की मदद मिल सके जब तक बाहर की मदद आए उसके पहले गांव में ही ऐसे क्षमता विकास हो कि हम लोग उनको बचा सकें। तो इस इरादे से इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को विकसित किया जा रहा है। आज की शुरुआत के आधार पर उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छी क्षमताएँ विकसित होंगी। सर, इनके स्थायीकरण के लिए एक मांग थी, इनके स्थायीकरण पर क्या योजनाएं पर कार्य हो रहा है या कैसे कुछ उनके लिए? किसके स्थायीकरण? होमगार्ड्स के।
होम गार्ड की अभी जो योजना है ये वॉलंटियर्स के रूप में होम गार्ड की संरचना की गई है। तो होम गार्ड की जो संरचना है पूरी वो वॉलंटियर्स के रूप में ही है। तो जिस स्वरूप में इनकी संरचना है उसी रूप में अभी ये कार्यरत है। से 10 माह का काम लिया जाता है। जैसा हमने बताया आपको कि वॉलंटियर्स की जो अवधारणा है, वॉलंटियर्स ये जो हमारा होम गार्ड का एक्ट बना हुआ है, होम गार्ड के एक्ट में ही लिखा हुआ है कि 10 माह कार्य लिया जाएगा।